तपस्या कर रही। इधर नारद जी महाराज ने आकर के सब कुछ ब्रह्मा जी को बता दिया। ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी सबसे पहले परीक्षा लेने पहुंचे पार्वती जी के यहाँ कि भाई वो विवाह के लिए एग्री है कि नहीं है। पहले ना तो लड़का से पूछा गया, ना लड़की वाले के पिताजी से पूछा गया, डायरेक्ट लड़की से ही पूछा गया। ब्रह्मा जी पहुंचे साधु का ब्राह्मण का भेष बना करके। जैसे ही ब्रह्मा जी वहां पहुंचे तो पार्वती जी ने वहां पर प्रणाम किया है। देवी, ये तपस्या तुम क्यों कर रही हो? बोले शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। बोले उसमें क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्यों ऐसी तपस्या कर रहे हो? निर्जन वन में घर जाओ, तुम्हारे पिता अपने आप ढूंढ करके तुम्हारा विवाह कर देंगे। बोले नहीं, मैं आपको पहचान रही हूं, आप पितामह ब्रह्मा जी हैं और आपको पता है कि मैं सदा सदा से मैं अपने पति भोलेनाथ की रही हूं, इसलिए भोलेनाथ को ही प्राप्त करने के लिए मैं यहां पे आई हूं। तो बोले ऐसा कौन सा अपराध बन गया था जिसकी वजह से आज आपको तपस्या करना पड़ रहा है? अब देखो जरा, अब कौन सा श्राप था जिसकी वजह से आज तपस्या करनी पड़ रही है पत्नी बनने के लिए? ये रामावतार की कथा है। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी आ रहे थे तो राम जी उस समय वन वन में भटक रहे थे सीता जी की खोज में। तो राम जी को प्रणाम किया शंकर भगवान ने, पार्वती जी ने भी प्रणाम किया, उस समय सती ने भी प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में सती के मन में विचार आया, बोले प्रभु ये अगर भगवान है तो क्या इनको पता नहीं है कहां है सीता? अब अगर ये भगवान है तो फिर भटक क्यों रहे हैं? या तो फिर इनको पता नहीं तो भगवान नहीं है। बोले देवी ऐसी शंका मत करो, ये परमात्मा की लीला है। बोले नहीं, अब हट तो हटी ही है। हट करके बैठ गई तो तुरंत बोले कैसे परीक्षा लूं? बोले जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे परीक्षा ले लो। तो वो उस समय सीता माता का रूप धारण करके राम जी के सामने आ गई। तो राम जी ने उस समय प्रणाम किया है, माते प्रणाम। जब पार्वती जी ने सोचा मैं तो सीता के रूप में हूं, फिर ये मुझे पहचान कैसे गए? जब जाकर के सीता जी का राम जी ने दर्शन कराया साथ में, लौट करके आई, शिव जी ने पूछा देवी किस प्रकार परीक्षा ली? बोले कछु नहीं गोसाई, जैसे आपने लिख करते हो वैसे जैसा आपने कहा था, बस उसी के प्रभाव के कारण मां का रूप धारण किया, क्योंकि सीता जी को मां मानते हैं शंकर भगवान। इसलिए जब से आगे आसन देने लग गए थे, बैठाने लग गए थे, बगल में नहीं बैठाते थे, आगे बैठाते थे। इसलिए उस अपराध को दूर करने के लिए आज पार्वती जी को यह तपस्या करनी पड़ रही है। तपस्या में के द्वारा अपने पाप को दूर किया। इसके बाद में ब्रह्मा जी वापस आए शंकर भगवान के पास, विवाह कर लो। बाबा ने कहा नहीं करना है। कई अनेकानेक प्रकार से समझाया, लेकिन विवाह के लिए बाबा नहीं माने। जब नहीं माने तो नारद जी महाराज फिर आए, और नारद जी महाराज शंकर भगवान के पास नहीं आए, वो पहुंचे नंदी बाबा के पास। नंदी क्या कर रहे हो? भांग पीस रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? अच्छा, तो शादी क्यों नहीं करवा देते बाबा की? अरे बाबा की शादी कहां कराऊं? अरे बोले शादी तो हमें पता है, हम प्रस्ताव लेकर के ब्रह्मा जी आए थे पितामह, लेकिन शंकर भगवान ही मना कर दिए। बोले तो बताओ कैसे मानेंगे? बोले तुम ये भांग वांग सब बंद कर दो। उसी दिन से नंदी बाबा ने भांग बंद कर दी खिलाना। जब शाम का समय हुआ, बोले नंदी लाओ बूटी। बोले कौन सी बूटी? बोले अरे वही हमारी भांग लेके आओ। बोले किस नहीं है भांग वांग, रोज रोज हमसे नहीं पीसी जाएगी। बोले हो गई कोई बात हो गई होगी। शाम के समय प्रसाद मांगा तो प्रसाद भी नहीं। तो बोले ये बात क्या है? बोले तो बाबा एक काम करो, क्यों नहीं करते हो विवाह, क्यों नहीं कर लेते हो? बोले अच्छा यहाँ नारद जी आए थे क्या? बोले हाँ। तो बोले हम समझ गए, क्योंकि नारद जी जहां जाते हैं उसका कल्याण ही करते हैं। तो बोले तुम सबकी इच्छा है कि हम विवाह करें? बोले हाँ आप विवाह कर लो ना बाबा, हमारे भी माँ आ जाएगी, क्योंकि बिना माँ के घर सूना रहता है। माँ घर पे है तो संतान निश्चिंत है। अब माँ नहीं है ना
तो मां दूसरी तो बाप तीसरा हो जाता है। इसलिए मां है जब तक संतान। अब वो संतान आज मां का मान सम्मान का ध्यान नहीं देता, जिनके मां नहीं है उस संतान से पूछो कितना कष्ट है उसको बिना मां के। भोलेनाथ मान गए, बोले कर लेंगे। तभी फिर प्रस्ताव लेकर के ब्रह्मा जी महाराज हिमांचल राज के यहां पहुंचे। विवाह की बातचीत हुई, विवाह का प्रसंग बना, डेट फाइनल हुई, विवाह की तैयारियां होने लगी। अब विवाह के 2 बाराती जा रहे हैं। बारात 2 भागों में गई है। अब इधर शंकर भगवान की जो डेट फिक्स हुई थी, उस डेट में विवाह में तैयारी भी तो करनी पड़ती है, तो शंकर भगवान का श्रृंगार होने लगा बारात के लिए कैलाश में। अब श्रृंगार कैसा हुआ होगा जरा सोचो आप। भूत भावन भोलेनाथ भूत प्रेतों गणों के साथ में घिरे हुए रहते हुए, तो शंकर भगवान उस समय बोले चलो अब चले शादी में। तो भृंगी ने कहा बाबा ऐसे ना है, ऐसे नहीं जाएंगे, पहले श्रृंगार करो। बोले कैसे? बोले आप बैठो, पहले शिला के ऊपर बैठा दिया। तो एक गण बोला पहले बाबा के पाउडर लगाओ। तो एक दौड़ा गया और शमशान से राख उठा ले आया और बाबा के पूरे शरीर में लगाती गई राख भभूति। बोले अब एक काम तो हो गया, पाउडर तो लग गया, बाबा गोरे है गए। अब क्या किया?